श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। अभी आगे क्या बता रहे भगवान 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में। परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर रूप में वही है। सूक्ष्म होने से वो अविज्ञ है, अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। ये समझा रहे भगवान कि परमात्मा चराचर सब भूतों में बाहर भीतर वही है। परमात्मा की हर जगह पर उपस्थिति है, बाहर भीतर समीप और दूर हर जगह परमात्मा ही भगवान ने कहा उपस्थित है। भगवान से ही सारे कार्य हो पा रहे हैं, भगवान ही करने वाला है। बाहर भीतर इसी प्रकार परिपूर्ण है जिस प्रकार सागर की लहरों में अंदर और बाहर सागर का जल ही जल है। जैसे भगवान ने कहा सागर में लहरें अलग दिखाई पड़ती, उछाले मारती, लगता बड़ा दूर हो गई हैं, लेकिन वो उसी में ही जाकर के समा जाती हैं। तो वही एक भगवान ने समझा रहे उदाहरण के लिए कि कैसे ये समीप है। जैसे सागर की लहरें सागर में ही भरी पड़ी हैं, सागर से ही उठती, उसी में ही लय होती हैं। लहरों भी जल का ही एक रूप है। ऐसा होने पर भी परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और इसी कारण वो जानने में नहीं आता। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, माने इतना बारीक है तो उसको कोई जो है देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, लेकिन है जरूर वो भगवान ने कहा सूक्ष्म, लेकिन गुरु की जो ज्ञान वाली दृष्टि होती है उससे वो छुप नहीं पाता। भगवान ने बहुत सारा जुगाड़ लगाया कि हम क्या करें, कहाँ छुपे। जो हम कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो हमको सब निकाल लेंगे, जहां पर भी जाएंगे हमको सब निकाल लेंगे, जंगल में ढूंढ लेंगे, पहाड़ पर जाके सब ढूंढ लेंगे, सब कहीं। तो कहा मनुष्य भागा बाहर तो घूमता है लेकिन अपने अंतर नहीं जाता है। इसलिए भगवान क्या किया, सबके हृदय में आकर के बैठ गए। अब भगवान जो संत महात्मा ऋषि मुनि ने हृदय से ही उनको खोज लिया, ध्यान कर करके विचार करके के उन्होंने अंतर से अपने ये खोज कर ली। तो इसलिए वो संत ने कहा, जाओ ने संत महात्माओं ने कहा भगवान तुम कहाँ जाओगे, हम तुमको यहीं पर ही प्रकट करेंगे। जहां पर बैठे थे वहीं पर उन्होंने समाधि लगा दी, वहीं पर भगवान का ध्यान विचार जब किया तो वहीं प्रकट कर दिया। कितने संत हुए, वो कहीं और न जाकर के जहां बैठे थे वहीं पर ही उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। तो इसलिए समझा रहे भगवान की देखो है ये सूक्ष्म बात और सब कोई नहीं जान पाता है। बच्चे को दे दो सुई में तागा डालने को तो नहीं डाल पाएगा, लेकिन बड़ा ध्यान लगाकर उसी तागे को डाल लेता है। ऐसे ही जो गुरु के ज्ञान से बड़ा हो जाता है, गुरु के ज्ञान से, गुरु के संपर्क से, संतों के सानिध्य से जब उसकी बुद्धि ऐसी सूक्ष्म भी बन जाती है और बड़ा कार्य करने के लिए भगवान ने कहा आगे बढ़ती है कि अब हम परमात्मा की ओर ही चलेंगे। अब हमने जो भी समय अपना खो दिया सो खो दिया, अब आगे अपना एक एक घड़ी हम अपनी भगवान के लिए लगाएंगे। तब भगवान हम कहते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भगवान संतों की निगाह में आने लगता कि सब लोगों से अगर पूछा जाए तो कोई नहीं कहेगा कि भगवान यहाँ पर नहीं, हर जगह परमात्मा मौजूद है। इसी कारण जानने में नहीं आता। गुलाब के फूल का सारा महत्व इस कारण होता है कि उसमें एक विशेष सुगंध है। वो सुगंध फूल की पंखुड़ियों में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, परंतु उस सुगंध का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, यद्यपि उसका अनुभव किया जा सकता। कहते गुलाब को फूल भी होता है तो उसको कोई देख सकता है, उसकी पत्ती कम ज्यादा वैसे देख सकते, लाल है ऐसे पेड़ में, कांटेदार पेड़ में लगा हुआ सब देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके सुगंध का अनुभव करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि कैसी सुगंध है। लिखने से भी परे है भगवान, बोलने से भी परे है, देखने से भी परे है भगवान। लेकिन जो महसूस, एक गुलाब को तुमने सूंघा, दूसरे को सूंघा, तुम जान जाओगे अपने आप ही कि एक तो गुलाब ही है, भले को उसको कागज पर उसको जो ने कागज में लपेट के दिया गया तुमको हो। तो इसलिए बता रहे उसका अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हर वस्तु में व्याप्त है, परंतु वहां तो जानने में आता है, ना उसका वर्णन किया जा सकता, पर उसका अनुभव प्रत्येक मनुष्य अपने अंतःकरण में कर सकता है। संत महात्मा लोग कहते हैं भले को वो जानने में नहीं आता, भले को उसका वर्णन नहीं कोई कर पाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनई बहुविधि बहु संता। सब तरह तरह से उसका वर्णन करते हैं, लेकिन
भगवान ने कहा कर नहीं पाते हैं फिर भी पूरा, लेकिन उसका अनुभव करने वाला जो होता है वो अपने अंतःकरण में हमेशा ही परमात्मा का अनुभव करता है। यद्यपि परमात्मा ही सारे विश्व में जानने योग्य है, एक ही ज्ञेय तत्व है, परंतु अज्ञानियों के लिए अज्ञात होने के कारण अनंत जन्मों तक भी सुलभ नहीं होता। ऐसा होते हुए ज्ञानियों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए इतना बड़ा ही समीप है। परमात्मा उसकी आत्मा ही है। कहते देखो अज्ञानी लोग जो होते हैं उनको परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। वो कहीं कहाँ है भगवान, हम जो मनमानी करते हैं, जैसा मन होता वैसे सब कार्य करते हैं, कहते हमको कोई डर नहीं लगता, ये है वो है। तो अज्ञानता के कारण उनको भगवान दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वही जिसको ज्ञान हो जाता, समझ जाती है, जिनकी अज्ञानता चली जाती है, जिनके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है, तो वो हर समय भगवान को अपने नियर डियर महसूस करते हैं कि एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जब प्रेम हो जाता भगवान से तो हर समय भगवान ही हाजरा हजूर रहते हैं। दृढ़ नीचे वो कर लेता है भगवान की परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही हमको दिखता है, एक परमात्मा के लिए सिवा और कुछ कहीं पर है ही नहीं। दृढ़ता किससे उसकी बनती है? श्रद्धा से, भगवान से प्रेम से हो जाने से उसके अंदर ऐसी दृढ़ता आ जाती है, ऐसे उसके अंदर विचार पैदा हो जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है कि परमात्मा मेरे समीप से समीप है। अब वो कौन है? मेरी अपनी आत्मा, दूसरा और कुछ नहीं है। जब संत सतगुरु समझाते हैं तो उसी के अनुसार ही वो उसी कर्म में लग जाता है। रोज गुरु हमको रोज बताते हैं कि कर अठई पहर समाधि, सिख सतगुरु से उस्तादी। जो परमात्मा तुमको नहीं दिखता है वो आठों पहर तुम्हारे अंग संग रहेगा। जैसे हमारे दादा भगवान कहते हैं कि पूरा का पूरा बैराग, दिन में तोल तो बैराग, रात में तोल तो बैराग। किसी समय भी उनको देखा जाए तो वो बैराग से ही भरे रहते थे। बैराग माने कोई से ना बैर है ना किसी से राग है। ऐसी हमारी बुद्धि बने, राग किसी से ना करो क्योंकि कोई अपना नहीं है, और बैर किसी से ना करो क्योंकि कोई दुश्मन नहीं है। सब में परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है। तो फिर भगवान ने कहा परमात्मा छिप नहीं पाता है। कितना वो कोशिश करे, कितना भी उसको कोई ना देखने दे, कितना लोग इधर भरमा जाते उधर भरमा देते भगवान की ये माया, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त उसको खोज ही निकालते हैं। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, सब परमात्मा ही करने वाला है और परमात्मा से हो रहा है। चाहे कोई पापी हो चाहे कोई पुण्यवान हो, परमात्मा सभी में प्रतिष्ठित भी रहता है। जब उसकी दृष्टि ऐसे बन जाती है, ऐसे विचार हो जाते हैं, तो परमात्मा से एक घड़ी के लिए भी दूर नहीं होता है। जब सर्वस्व प्रेमा स्वाद प्रभु का ही है, ऐसा देखता ही भगवान का समर्पण है। कहते जितना परमात्मा से प्रेम करके उसी का स्वाद माने उसी के अमृत रस में ही वो डूबा रहता भगवान का श्रद्धालु भक्त, विश्वासी भक्त। तो कहते ये यही समर्पण है। वो नहीं है भगवान आ जाए हम उनसे कुछ मांग लें वरदान, तो मांगने वाली चीज क्या रहने वाली, तुम्हारे साथ जाने वाली है। सब कुछ यहाँ छूटने वाला, उसके लिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं। उसके तुम नियर डियर क्या उसके समर्पण में रहते हो, हमेशा उसके प्रेम में रहते हो, उसी के स्वाद में खोए रहते हो। जितना जितना तुम्हारा उसमें समर्पण होता है उतने उतना भगवान के तुम निकट हो। ध्यान योग की साधना में तत्पर, उन्हें हर समय अकेले या सबके साथ में, मौन होने पर या शांत होने पर उसकी ही अनुभूति को ठहरना ही बहुत ही आवश्यक है। उसकी अनुभूति में ठहरते रहते रहते इंसान के अंदर यही बहुत जरूरी है। और श्रद्धालु भक्त उसी में ही डट जाता, लग जाता है। उसको अनुभव उसका कोई हटा नहीं सकता, उसका विचार कोई बदल नहीं सकता। मीरा को देखो, राणा ने जहर दिया है, लेकिन उन्होंने उसमें भी कहा ये तो मेरे कन्हैया का प्रसाद है। प्रहलाद को पर्वत से फेंक दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान की गोद है। हर जगह पे तो भगवान विद्यमान है। तो इसलिए भगवान का भक्त जो होता है श्रद्धालु, उसको कोई घड़ी ऐसी नहीं होती है जो भगवान से अपने को दूर जाने। वो हर समय, और इसी के कारण उसको कोई कष्ट नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं लगती, क्योंकि वो भगवान के पास है। जैसे बच्चा माँ की गोद में चढ़ा हुआ है तो वो माँ उसको चाहे नाली कूदा दे, चाहे आग कूदा दे उसको, चाहे छुरी काटा कोई लेकर के आए उसको बचा ले, जैसे भी हो वो अपनी माँ के गोद में चढ़ा हुआ है तो उसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही भगवान का भक्त जो होता है, भगवान में जब इतना रम जाता है, इतना लग जाता है,
तो फिर उसको कोई भी चिंता और फिक्र नहीं रहती है। देखो कहा कि भीष्म पितामह को दुर्योधन कहने लगे कि ये तुम जो है ऊपर ऊपर से लड़ते हो, इसलिए कोई कौरवों को नहीं मार रहे हो। पांडवों को, कौरवों ने कहा कि पांडवों को इसलिए नहीं मार रहे, ऊपर ऊपर से भीष्म पितामह से कहा लड़ते हो, और देखो ऊपर ऐसे के कारण नहीं मार रहे हो, इसलिए सब युद्ध बार बार हो रहा, बढ़ता चला जा रहा। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, मैं कल इनको जो है ये 5 बाण रखे, 5 से मैं 5 जो है उनको मार दूंगा। हाँ, उन्होंने भीष्म पितामह ने ऐसे ही कहा, तुरंत ही भगवान को बड़ी चिंता हो गई। वो इधर उधर कूद चलने लगे, देखने लगे क्या करें, कैसे करें कैसे करें। और देखा अर्जुन वहीं पर लेटे बढ़िया खर खर करके सो रहे थे। अर्जुन के पास गए, कहा तुम्हें कोई चिंता है? देखो भीष्म पितामह ने कैसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो कहा हमको कौन चिंता है, आलत तो आप चला रहे, जिम्मेदारी तो आपके पास में है, डोर तो मैंने तुम्हें सौंप दी, हमें चिंता करने की क्या जरूरत। उन्होंने इतना बोला अब फिर पढ़ के सो गए। तब भगवान ने उनको भेजा है कि जा करके 5 बाण जो है भीष्म पितामह से ये मांग लाओ। उनसे भेजा था अपनी पत्नी को, द्रौपदी को, कि जाकर के भगवान उनसे मांग लाना। वो आशीर्वाद भी उनको दिलवा दिया था भगवान ने। तो इसी के कारण भगवान को चिंता हमारी रहती। युद्ध के लड़ करके जब भगवान सब जाते अपने अपने उसमें जो जिसमें पंडाल में जाके सब सो जाते थे, भगवान रात भर सब जानवरों को नहलाते धुलाते, चारा देते, उनका खरारा लगाते, खूब सफाई करते उनको, क्योंकि सुबह फिर उनसे सब बहुत काम लेना है। भगवान को चिंता रहती है भक्त की। भक्त अपनी चिंता करना छोड़ देता है। जितनी जितनी तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी, जितना जितना तुम्हारा भगवान से प्रेम होगा, उतने उतना तुम, भगवान ने कहा, वो हर समय परमात्मा को ही महसूस करोगे। इसलिए भगवान ने समझा भी रहे कि बाहर भीतर समीप और दूर सब जगह परमात्मा की उपस्थिति है। हर जगह भगवान ही विद्यमान है। तुम ऐसा कभी क्यों सोचते हो कि भगवान यहाँ पर नहीं है, या हमको कोई सता देगा, या हमको कुछ ऐसा हो जाएगा। यही हमको रोज गुरु सिखाते। अपने मन में हमको पक्का ये भरोसा कर लेना है कि एक भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी भगवान ने कहा हो रहा, वो भगवान के हिसाब से हो रहा, हमारे कर्म के अनुसार, भगवान के तरीका से हो रहा। और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की ही कृपा से होगा, भगवान की ही तरीका से होगा। तो इसलिए जैसे गुरु कहते हैं अबोध बच्चा हो, कोई अज्ञानी हो, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु तो हमको रोज समझा रहा, बता रहा ना। देखो मुंह से बोलने वाला कौन है, आंख से देखने वाला कौन है, कि आंखों में कोई रोशनी है? अगर आंख में ही देखने वाली होती तो किसी की कम किसी की ज्यादा क्यों होती? कर्म के अनुसार जैसा हमारा कर्म होता, जहां जहां हमारा जुड़ाव होता, वैसे चश्मे का, डॉक्टर का, परेशानियों का, ये सब उसी के अनुसार होता है। एक बराबर किसी को नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा सबको कर्म के अनुसार, किसी को ज्यादा किसी को कम। सब राजा ही बन जाते तो फिर भगवान ने कहा जो पनारा कैसे कोई किसी का लगाता। इसलिए भगवान ने सारा सिस्टम हमारे कर्म के अनुसार ही बनाया है। जितना जितना हम इसको समझते जाएंगे, जितनी जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, उतने उतना हमको ये सब समझ में आएगा। भगवान ने कहा देखो ये ज्ञान कैसा है, बिल्कुल जैसे बोतल में तेल भरने के लिए सीधी बिल्कुल धार रहे, और पूरा उस पर शीशी पर तुम्हारा ध्यान रहे कि कहीं और गिरने ना पाए। ऐसे ही श्रद्धालु जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, तो उसको जो है इतनी श्रद्धा होती, इतना प्रेम होता है कि एक एक वचन को वो ध्यान करके विचार करके अपने कदम को बढ़ाता है कि हमको अब गलती नहीं करना है। अब बार बार हम गलती कर चुके, बार बार इस संसार में आकर आवागमन में हम फंस चुके। अब हमको जो है बार बार इस गलती को नहीं करना है। अब हमको भगवान से मिल करके एक हो जाना। वही भगवान समझा रहे कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान हो जाए, अनंत जन्मों के बाद ऐसी बुद्धि बन जाती है कि ज्ञानियों के अंदर ऐसा विचार हो जाता कि उसके बहुत ही समीप है भगवान, जैसे उसकी अपनी आत्मा समीप है। आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा और कोई है ही नहीं। यही बात का निश्चय करने के लिए रोज गुरु हमको ये बताते सुनाते हैं कि गीता का अध्ययन करो और इसी के अनुसार ही अपने जीवन को बनाओ, कि भगवान हर जगह विद्यमान है, किंचित मात्र भी भगवान से जगह खाली नहीं है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन